जो सीखा, अब ज्यादा छटपट मत करो, ज्यादा छटपट अब नहीं करना है। अब तुम जो तुम्हारे पास है उसी का विस्तार करो, कम नहीं है बिल्कुल किसी से। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस समय वो मुझे संशय लगा कि गुरुजी मुझे कुछ बताना नहीं चाहते हैं, ये सोचते हैं कि यही रह जाए। मतलब संशय मेरे मन में हुआ था, ये पाप कहीं ना कहीं लगा मुझे। तो तो मैंने सोचा गुरुजी ऐसे, लेकिन कितने विद्वान थे, कितने महान थे वो, सोचिए। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा था कि जो भजन है वो गाओ, और दूसरे का चीज बंद कर दो। यूट्यूब, यहाँ फेसबुक, जो भी तुम करते हो करो, लेकिन अपनी चीज गाओ। अपनी चीज कहने का मतलब था, गुरुजी जो रचना मुझे दिए थे, उन्होंने कहा कि वो चीज गाओ जो हम दिए हैं। अब गुरु और बाप में क्या अंतर होता है, भगवान में क्या कोई अंतर नहीं, होता कोई है ना। अंतर नहीं। और बाप की संपत्ति तो मेरी संपत्ति है, स्वाभाविक बात है। तो गुरु का हम्म, दिया हुआ ज्ञान गाना सब तो मेरा। गुरु जी यही कहते थे, इसको अधिकार समझो और अपनी चीज गाओ, जो हम लिखते हैं उसको गाओ, उसमें ज्यादा तरक्की होगा, उसमें ज्यादा बढ़ोगे। तो गुरु जी के बात को मैंने कहा कि अब तो कोई विकल्प भी नहीं है, बिना विकल्प चारों तरफ से दुनिया अंधेरा हो गया। तो गुरु जी ने कहा था कि जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आए, तब करके भरोसा परम पिता का, राम शरण में आ जाना। चारों तरफ से जब घिर गया, ना हमारे पास पैसा था, ना हमारे पास कुछ था, ना साधन था, तो गुरु जी के इस भजन को मैंने अपनाया, और आज उसी बदौलत पूरी दुनिया में मैं जाना गया। इसमें 100% गुरु जी का क्रेडिट मैं देता हूँ। आपके भाईजी अहाँ के एकटा ई सबटा बात सुन कर तो साजन ते चले ससुराल फिल्म में डायलॉग छले, गोविंदा जी कही छलखिन, मेरे गुरु जी। ने कहा है मेरा वक्त बदलने वाला है, ठीक है। याद है तो मूवी देखने हुए था, वो सिंगरे रही छथिन, तो लगे कि हम्म। गोविंदा के जगह पर अहाँ छी, और उनका गुरुजी जना वक्त बदलने छलखिन, ओहू बदले। एकटा गाना मैथिलियों में बहुत वायरल भेले। अब अहाँ हजारों गीत गेने छियै, तो अब अहाँ के पास ओ याद हेतै कि एखन हेतै नोटेड पता, लेकिन हम एक फरमाइश करऽ चाहै छी, सबका दीवाना बनेलिए लेकिन हमरो ललचा दिलिए अच्छा गाना अच्छा, सुन। हाँ हाँ हाँ। अभी जब हम आबि रहल रहियै डायरी में, यहाँ इंटरव्यू में, तो हम जी कनिया कहलिए कि उ गाना गुम भए गेल छै हमर, बहुत दिन से नहीं गेने छियै। हमरा कनिया अभी खोज के ई पन्ना पेज देने छथिन, तऽ अइयो सुनाबै छी अहाँके। कियाकि मैथिलो दर्शक छथिन, चाहे छै कि वो जे मिथिला में की छै ना, एक मिनट भाईजी, मिथिला में की छै हाँ। कि तरकता भरकता चीज के पाछू आदमी जा रहल छथिन, आब रास्ता में पहुंच गेल छथिन, जहन ई सब गीत सुनती ना ठहराव हेतै और आदमी अपन रास्ता बदलथिन, ताहि दुआरे हम ई गाना के ज्यादा प्रमोट करऽ चाहै छी। इन द सेंस हम जी चाहै छी गाना ज्यादा से ज्यादा आदमी तक पहुंचे, ताहि दुआरे भाईजी हम जी फरमाइश करलहुँ कि जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अहाँके इहो सुना रहल छी हम। जी अहाँ पियू की मैं पियू मुदा, हम पीबै छी गम मिटाबै छी, मजा आबैया खूब पिया में, अहाँ भर भर के जे पियाबै छी, सबके त दीवाना केलो मुदा, सबके त दीवाना केलो मुदा, हमरो आहार छादिए, हमरो आहार छादिए। महफिल में शराबी झूमी उछल, महफिल में शराबी झूमी उछल, जखने मुस्का दिए, सबके त दीवाना केलो मुदा, हमरो आहार छादिए। एक बेर अहाँ के जे देखलक बिन पी नशा, ओकरो छाया। एक बेर अहाँ के जे
देखलक बिन पीन नशा ओकरो छाय बोतल सो बोतल टकरेले बोतल सो बोतल टकरेले चुनरी जखने लहरा दिए चुनरी जखने लहरा दिए महफिल में शराबी झूमी उठल महफिल में शराबी झूमी उठल जखने छलका दिए सबके दीवाना केलो मुदा हमरो अंगूर के रानी बोतल सो अंगूर के रानी बोतल सो झांके निकल के चारों दिशा हम देख लो तबे होश बेलो हम देख लो तबे होश भेलो जखने छलका दिए जखने छलका दिए महफिल में शराबी झूमी उठल जखने छलका दिए सबके दीवाना केलो मुदा हमरो भाईजी ई गजल सुनलिए ठीक छै सच्चाई हम बतबै छी अहाँ के जन पिछला सप्ताह अपना सबके बात भेल छलै ओहिके बाद जे छै हम ई गाना अहाँ के गाना सुनलिए ई गाना अतेक बेर सुनि लेलिए हम कि लगे कि 25-30 टा व्यू तो हम बढ़ा देने आब अहाँ के YouTube में अतेक नीक लागल हमरा हमहू इतना मैथिली गाना आज तक गैने छियै सबसे नीक हमरो लागे छै हम जितना गाना गैने छियै सबसे लागे छै अच्छा हम यह गाना गैने छियै मैथिली बहुत बहुत अगर वर्डो बहुत बढ़िया छै शब्द जे यूज भेल छै बहुत बढ़िया छै भाईजी इंसान के जखन भजन के नाम है छै ना तो भजन में एकटा बड़ा मतलब एकटा आदमी सामने अबै जिनका नाम छै रविंद्र जैन ठीक छै रविंद्र जैन जी की छलखिन ओ पूरा दुनिया पूरा विश्व जानै छै दुनिया सरस्वती पुत्र छथिन रामायण में जो चमत्कार क देलखिन ठीक छै ओइ टाइम में कियो नहीं कहलकै यहाँ कते भाग्यशाली छियै एकटा अहाँ के शो छला दूरदर्शन पर एक बार अहाँ ज्यादा जे बतेबै सुगम संगीत क के सुर संगम कनी होती सॉरी ओइ के लेल माफी चाहब सुर संगम छले ओइ में जज छथिन संग में 2-3 टा और बेहतरीन जज सब छथिन भाई ओइ जर्नी के बारे में बतेबियो कनी चलियो फास्ट में कनी हमरो सबके जीवियो केना जीने जी सुर संगम के अहाँ के कहानी कह रहल छी जी त जब ई भागलपुर वाला ई कार्यक्रम भेले हमर बिहार झारखंड वाला जी त ओकर बाद हमरा वहां के एक नीक सनक कलाकार जे दीपक बाबू नाम छथिन हुनकर त दीपक बाबू का ये जिम्मेवारी दिल गए कि बिहार से एक कलाकार को भेजना है मतलब पूरे बिहार से चुन के जयपुर जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया था सुर संगम का जिसमें पूरे इंडिया से आर्टिस्ट आए थे पूरे इंडिया से मतलब हर एक स्टेट से गए थे और वहां पर लड़ना था उनको उसको आगे बढ़ना था उस समय दूरदर्शन पर वो आता था उस समय हमारे जज थे रविंद्र जैन साहब पिनाज मसानी जी रवि सेन जी और जिन्होंने ये गाना गाया है कब आओगे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए ये थे बिल्कुल हाँ ये तो ये सारे जज और भी बहुत सारे जजेस वहां पर थे जो बड़े नाम के थे तो उन्होंने मुझे वहां पर बिहार में कहा गया उसको भेजना है तो उस समय ये हुआ दीपक बाबू के मन में उन्हीं को जज बनाया गया था कि उतना जो हम झमेला करेंगे इससे अच्छा है जब बिहार में ये टॉप कर ही गया तो इसी को क्यों ना भेज दें बिहार झारखंड में टॉप किए ही थे आप ये किस ईस्वी का बात चल रहा है भैया ये कौन सी ईस्वी का है वही उसके बाद 8 या 7 में ही था या 8 में ही था हमारे पास सर्टिफिकेट है
उसमें जी। है, डेट है 7 में ये हुआ था कंपटीशन, और 7 या 8 में मतलब लगे जी जी हाथों जी हुआ था। जी भैया, हाँ, जी भैया। तो वहां पर मुझे भेजा गया जयपुर यहाँ से। और उन्होंने कहा कि जब धीरज जी को गजल में, और क्लासिकल और गजल का था, सॉरी गजल और लोकगीत का था, क्लासिकल का नहीं था वहां पर, जी। गजल गाना था और लोकगीत गाना था। तो उन्होंने सोचा कि जब गजल में धीरज जी को भेज, एक आदमी एक ही विधा में जा सकता था। अच्छा। हाँ, तो जब भेज ही दिया है तो लोकगीत में नीलू को ही भेज देते हैं। तो उस समय वाइफ यहाँ नहीं भी थी, फिर भी चोरी। देखिए घूम रहा। यहाँ भी चोरी, ऊपर वाले ने बना के भेज देखिए, दिया था तो हाँ, मिलना था ही। तो नीलू जी को लोकगीत में भेज दिया गया। तो हम दोनों वहां पर गए जयपुर, है ना। नीलू जी के पापा जी जी साथ में थे। उस समय तो हम पति थे नहीं जो अकेले चल देते। उनके जी पापा जी थे, जी। मैं था। मैं अपना एक गार्जियन साथ में अलाउ था, तो उनके पापा थे। और मेरा गार्जियन तो मैं खुद ही था, चूंकि मम्मी पापा कोई थे ही नहीं मुझे उस समय। तो हमारे जी गार्जियन नीलू के पापा, तो हमारे अब देखिए, अभी हमारे पापा हैं ही, ससुर धर्म पिता होता है। जी जी तो जी। ये संजोग देखिए कैसा था। तो वहां भी मैं गया, उन्होंने ही मेरे ऊपर खर्च किया था वहां जाने में। तो मैं वहां जयपुर गया, और वहां पर वो कार्यक्रम चला, जिसमें सेमीफाइनल में जाकर के ऐसा हुआ था, संजोग था कि सेमीफाइनल में जाने के बाद लोकगीत गजल सब मतलब एक हो जाता था वहां, उस तरह मर्ज से हो सिस्टम जाता था, था। मर्ज हो जी जाता जी था। जी तो जी। सेमीफाइनल में जाके नीलू जी ने मुझे हरा दिया वहां। नीलू जी का अरे। नंबर ज्यादा, अंक ज्यादा, हाँ। नीलू जी का अंक ज्यादा हो गया सेमीफाइनल में, मुझे निकाल दिया गया, मतलब अंक के हिसाब से हो गया था। हाँ, जिसको पॉइंट जितना अंक मिल सिस्टम। रहा है उस हिसाब, हाँ, पॉइंट सिस्टम जी हो गया था। तो जी वहां जी। से नीलू जी का पॉइंट हमसे ज्यादा था, जिस वजह से सेमीफाइनल में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, निकल गए सेमीफाइनल के बाद, फाइनल में नहीं जा सके। नीलू जी फाइनल भी गई, और फाइनल में जीत की भी घोषणा इनकी हुई। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, और कहना भी नहीं चाहूंगा, कि वहां पर थोड़ा सा कुछ पक्षपात होता है, क्षेत्रीय पक्षपात आप समझ सकते हैं। तो समझ जिस वजह सकते हैं। से जयपुर के ही एक लड़की थी जिसको नीलू जी ने हराया था वहां लोकगीत में ही, वो भी लोकगीत से आ गई, ये भी लोकगीत से गई। तो जयपुर की एक लड़की थी जिनको नीलू जी ने हराया था। तो वहां के क्षेत्रीय थे, उन्होंने पूरा हंगामा कर दिया, पूरे लोकल के लोग आ गए वहां पर, पूरा हंगामा होने लगा। तो रविंद्र जैन साहब बोले कि ठीक है, एक बार और होने दो। तो जबरदस्ती बाय फोर्स, उस समय सोशल मीडिया था नहीं जो हम हल्ला भी कर सकते थे, बाय फोर्स एक बार फिर से उसको री किया गया। और उसमें नीलू जी फिर घबरा गई थी ना, उसको मतलब ये हो गया कि जब एक बार हो गया तो दोबारा भी हो सकता है कुछ। दोबारा क्यों, दोबारा क्यों, ये भी माइंड में हो जाता है ना, जब हम जीत चुके हैं, फ्रस्ट्रेट जीत हो गए चुके थे। हैं। हाँ जी, जी जी। फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और जो गाना मैंने इसको तैयार करवाया था, विदाई गीत, वो ये तैयार करके गई थी। जो हमने ही चूंकि नीलू को तैयार करवाया था, स्वाभाविक बात है, मेरी स्टूडेंट थी, तो हमने ही तैयार किया हुआ था, हम ही को हरा दी है वहां जाके, अलग बात है। लेकिन जो हमने इसको प्रॉपर तैयार करवाया था, वो पहले गा चुकी थी नीलू जी, जो प्रॉपर जी। तैयार मैंने करवाया था। और अच्छा, वहां तो पर तुमने रविंद्र कहा। जैन साहब बोले कि ये वाला कोई दूसरा गाओ, वो उतना अच्छा से तैयार नहीं था। उस लड़की को कहा, वो तो प्लान था या क्या था, उसने गाया, वो फर्स्ट कर गई। फर्स्ट कर तो गई। जो जी, लेकिन वो भी बड़ा खूबसूरत जर्नी था, जयपुर घर से बाहर उतना दूर पहली बार हम लोग गए थे। अभी तो भैया आप जाते रहते हैं, हम तो देखते ही रहते हैं, कभी हाँ, तो अब तो आप खैर, दिल्ली में रहते हैं, अभी तो बात ही छोड़िए, ठीक है, अभी तो रविंद्र सर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहां होंगे तो वो आपको देख रहे होंगे कि वहां विनर बना नहीं बना, अभी पूरा दुनिया का विनर बन चुके हैं आप। तो भैया एक गाना जो आपको वायरल हुआ था, चांदी जैसा रंग है तेरा, चाहते हैं कि 2 लाइन उसका थोड़ा सा गा देते हैं तो बड़ा मजा आता है, हम लोग आइए, गाना मेरे बिल्कुल, दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। मैं थोड़ा प्रॉपर माइक लगा लेता हूँ, अच्छा लगेगा और सुनने में। जी जी भैया, जी भैया। जतेक आदमी जुड़लो हो वीडियो के शेयर करियो, नानी कहानी यूट्यूब चैनल ऊपर में लिंक देल छै, तो सब्सक्राइब कर सकै छियै, नानी कहानी यूट्यूब चैनल के आवाज सब्सक्राइब आ रही है करियो। ना, आवाज आ रही है। हाँ जी भैया। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते बाग जगाए। जो पत्थर छू दे तू गोरी, वो हीरा बन जाए। तू जिसको मिल जाए,
तुम जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते हो, जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लो। तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लो, नजरें भर भर देखे तुझको आते जाते हो। शैल छबीली रानी थोड़ा ओ, शैल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो। उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो। वो जवानी जवानी ही क्या, जिसकी कोई कहानी ना हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर घड़ी दो घड़ी। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, नहीं तो इंटरव्यू का समय। हाँ, धीरज भैया का सबसे पॉपुलर गाना, ठीक है, अभी अभी पॉपुलर तो बहुत है, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पे कोई जाके सर्च करिएगा, फेसबुक पे, ये गाना तो अभी पिन किया हुआ था कुछ देर पहले तक, अभी भैया ने पिन से हटाया है। इतना बवाल कर दिया है, जो हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं। मैंने पेज पे भी शेयर किया है, टाइमलाइन पे भी शेयर किया, जहां मन हुआ वहां मैंने भी शेयर किया इस गाने को। भाईजी ई जो गाना जहाँ गेलिए ना, ठीक है, पंकज उदास जी के रचना छे, लेकिन वो उदास भ गेल हेथिन कि हमरा से नीक गा देलकै। अरे बाप रे। लेकिन भाईजी एहन गाना जे छे अहाँके, मतलब की कही, एक हारमोनियम के साथ अहाँ छी अखन मस्त एकटा, लेकिन लागे छै कि हम सब एकटा कोनो मतलब पेड़ एते पैघ शो देख रहल छी, हमरा सब गर्व के बात है कि अहाँके सामने बैसल छी। आ कहावत एकटा इहो छै भाईजी कि जन अपन दू आदमी नीक से बैसे छै ना, तो टाइम के पता नहीं चले छै। 1 घंटा अपना से बिता देलिए, लेकिन हमरा नहीं लगे कि अहाँके लाइफ फील होता कि 1 घंटा केना बितले। सही बात कहलिया, सही कहलिया। तो भाईजी एकटा चीज छै कि अहाँ जहन अतः छिए, भागलपुर में छिए, ऑलमोस्ट मिथिला के पार्ट छिए, आप दिल्ली में छिए, दिल्ली में अहाँके एकटा चीज देखाई देत है कि अपन मधुबनी दरभंगा के बहुत आदमी टकराइत हेतै अहाँके। ई तऽ पता है अहाँके मिथिला बहुत ज्यादा दिल्ली में बसे छै, लेकिन जहन मिथिला लैंग्वेज पे जाइ छै तऽ टीवी इंडस्ट्री नहीं छै, एकटा सीरियल नहीं निकले छै,
फिल्म इंडस्ट्री नहीं छे, प्रचार प्रसार नहीं भ रहल छे, नेशनल न्यूज चैनल जे छे वो भोजपुरी वाला आज तको वाला बजबऽ लगले, ठीक है, एनडीटीवीओ वाला बजबै छे, लेकिन मैथिली कलाकार के नहीं देखे छे। अहाँ की सजेशन देबा चाहे, की एहन कमी भ रहल छे मिथिला में फिल्म इंडस्ट्री नहीं बन पाबि रहल छे, एक बारे में की कह चाहे छियै? देखिए, हम तो ज्यादातर हिंदी गाबै छी। मिथिलांचल से हमरा बड़ स्नेह प्रेम छै, हमरा मिथिलांचल से। जी हम एक चीज देखलिए मिथिलांचल में, एक छोटा सा एक कमी नहीं कहिए, हम तो कमी कहे लायक नहीं छी हम। नहीं भाईजी, कहियो जो खुल के कोनो दिक्कत जी, नहीं छै भाईजी, कहियो। हम जी जी अहाँ के हम बतबै छी, हम खुल के कहै छी, जकरा जे हेतै जे ओने सोचबाक हेतै सोचब, सोचै। जे सोचबाक सोचो। कोनो जी जी भाईजी। जी, तो सबसे पहले कमी से पहले अहाँ के हम धन्यवाद देबा लेल चाह रहल छी कि हम भागलपुर के छियै, हम मिथिला नीक से बाजि नहीं रहल छी, लेकिन कोशिश कह रहल छी हम मिथिला बाजे। जी हाँ, देखते जी हुए हम जी छटपटाहट से अंदर में केना मिथिला बाजू, चूंकि मिथिला के अंगिका के मिक्स हम छिकिए, मिथिलांचल में माँ अंगिका के पिताजी, जी तो जी हम जी तनी अंगिका घुस जाए छे, तनी मिथिला घुस जाए छे, है ना। तो लेकिन हमरा बड़ इच्छा रहे आज से कुछ दिन पहले, बड़ इच्छा रहे आज से लगभग 3 साल 4 साल पहले की मिथिला विद्यापति समारोह में हमरा लोग बजावे। वह समय मिथिला गाना बहुत तैयार केने रहिए, मैथिली गाना बहुत, अभी भी हमरा पास चारों तरफ डायरी रखल छे, भूल गेलिए हम। बहुत मिथिला गाना तैयार केने रहिए हम कि विद्यापति समारोह लेल, एक आध जगह बोलेबो करलक विद्यापति समारोह में। हम अपन दिल के दर्द बता रहल छी। बिल्कुल हमरा लागे बिल्कुल छे, भाईजी। जी, हमरा लागे छे कहीं न कहीं यही कमी छे, हम बता रहल छी अहाँके। तो वह समय हमरा बहुत इच्छा रहे कि विद्यापति समारोह में बड़ बड़ कलाकार सब जाए छे, हमरो बोलावे, 2-4 जगह बोलेबो करलक। ओकर बाद भागलपुर नाम सुन के हमरा वहां से छोड़ना शुरू कर देलक, साइड कर देलक। भागलपुर नाम सुन के हम यह कहल चाहबे समस्त मिथिलांचल के पैघ कलाकार से भी हम फैन छिकिए, बड़ बड़ कलाकार सब मिथिलांचल में छे, ककर नाम बोलिए कोई दुखी भए जेथिन। एहि लेल हम मिथिलांचल के सब कलाकार के, इतना मधुर भाषा के हम सबके फैन छिकिए, मिथिलांचल के छोट सनक कलाकार जे छे ओकरो। लेकिन हमरा साथ ई भेले कि हमरा भागलपुर कह के कई जगह से रिजेक्ट कर दिल, कई जगह हमरा नहीं बोललके। मतलब एक बिहार झारखंड के टॉपर आदमी का एक जी विद्यापति समारोह सब में रिजेक्ट करल गेले, बस क्षेत्रवाद के हिसाब से। क्षेत्रवाद के हिसाब से हमरा रिजेक्ट करल गेले। तो हालांकि मुंबई में पनवेल में हमरा, मुंबई के पनवेल में गेलौं, रांची हरमो मैदान में कार्यक्रम भेल, चंडीगढ़ में विद्यापति पैघ पैघ कार्यक्रम में हम गेलौं। लेकिन ओकर बाद धीरे धीरे जना जना लोग जानते गेले, हम मन से खुल के कहलिए कि हम चाहते हैं कि हम मिथिलांचल बने, मतलब मिथिलांचल का संस्कार, मिथिलांचल का गीत संगीत हम। अब एक बात बताइए आप कि अब भोजपुर क्षेत्र का, आरा का, भागलपुर तो खैर मिथिलांचल क्षेत्र में ही आता है, बिल्कुल बिल्कुल आता ही है, खगड़िया भागलपुर है ना, मिथिलांचल है। अगर मिथिलांचल राज्य को अलग किया जाए तो हम सब मिथिलांचल में आ जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं किया जाना चाहिए, है ना, मिथिला में आ जाएंगे यदि होगा तो, बिल्कुल, है ना, मिथिला में आ जाएंगे। और नहीं भी आएंगे तो मेरा नानी गांव मिथिला है, मेरा अधिकार है वहां पर, है ना। तो अब एक ही बात आप बताइए, क्या आरा या छपरा का कोई व्यक्ति अगर वो चाहे, वो मिथिलांचल के भाषा से, मिथिला के कल्चर से अगर सहमत हो और सीखना चाहे, जाना चाहे, तो क्या हम उसको नहीं बुला सकते? बिल्कुल, क्या उसको मौका नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या आपने मुझे मौका नहीं दिया अभी? दिया ना। बिल्कुल जबकि बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि भैया मैं पूरा पूरा हिंदी बोल लेता हूं, लेकिन मिथिलांचल बोलने में फिर भी आपने मौका दिया ना। तो बिल्कुल भाईजी, तो सौभाग्य चले, और लेकिन रियलिटी छे भाईजी, देबाक चाहिए। जब जे मतलब मैथिली भाषा के जे गीत गाबि रहल छै, हमर मैथिली पेज छिए, हमर इएह छै जे हमर भाषा के छै, ओ किया ने आउट ऑफ इंडिया से के प्रमोट कर रहल छै, हमरा ओकरा बजेबाक छै, अपन भाषा के आगू बढ़ेबाक छै। बिल्कुल बिल्कुल। आय कोनो विदेश के औरत अगर साड़ी पहन के घुर जाए छै, तो हम सब पोस्टर फोटो ओकर वायरल करे छिए कि देखिए भारत के बाहर भी भारतीय संस्कृति छा रही है, विदेशी महिला साड़ी पहन के, है ना। तो क्या मिथिलांचल का लोग ये गर्व नहीं कर सकता है कि एक भागलपुर का, एक भोजपुर का, एक छपरा का, एक आरा का व्यक्ति मैथिली में गा रहा है? उसके लिए गर्व का विषय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये गर्व का विषय। और उन्होंने, मैंने जीवन में भैया मैंने कभी भी कहीं अप्रोच नहीं किया, मेरी ये कमी कहिए या स्वाभिमान कहिए, मैंने कहीं आज तक अप्रोच नहीं किया कि भैया मेरा थोड़ा ये इंटरव्यू करवा दीजिए यहाँ, मैंने कहीं। इस कारण से मुझे प्रभात जी जैसे मजबूत व्यक्ति मिले जो मेरे लिए अप्रोच करने के लिए आगे आ गए,
भैया अब माने हीरा है मिलेंगे ना, वो इतना, चमक ही रहे इतना कि अप्रोच क्या करना, आपको तो ऐसे ही है पूरा ना। दुनिया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैथिली में शामिल होने के लिए, विद्यापति समारोह में जाने के लिए, मिथिला कल्चर को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए मैंने अप्रोच किया पहला जगह। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अप्रोच करने से कुछ नहीं होता, यहाँ पर मैं फेल हो गया। और मुझे लग रहा है कि जब तक लोग, भैया मैं आपका नाम बार बार भूल जा रहा हूं, क्योंकि उतना बात नहीं हुआ। मैं कुंदन झा। कुंदन झा, मुझे याद था लेकिन मैं कंफ्यूज कर रहा था। जी तो जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मिथिलांचल के एक एक लोग जब तक कुंदन झा नहीं बन जाएंगे, वो भागलपुर के लोगों को भी बुला के, भोजपुर के लोगों को भी बुला के जब तक नहीं करवाएंगे, तब तक मिथिलांचल का यही हाल रहेगा। बिल्कुल भैया, कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद जो है हमारे भाषा में बहुत ज्यादा आ रहा है। और आदमी, और मैं खुले मन से मैं भी बोलना चाहता हूँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना अलर्ट है भैया। अभी 77 जुड़े हुए, एक टाइम था नानी कहानी का जो 1000+ आदमी लाइव स्टार्ट होता जुड़ जाते थे, लेकिन मुझे फर्क नहीं हाँ पड़ता है। एक चीज बोलना चाहता हूँ, वो तो आप तो चलिए भागलपुर, वो तो सहरसा सुपौल को भी कितने आदमी जो है ना, जो पूरा मैथिली बोलता है उसको पूरा मिथिला नहीं मानते, दरभंगा मधुबनी में ही सिमट के रहना चाहते हैं। जिनका हाँ अंदर बताइए। ई सोच ये ना, ई सोच निकाल दियो क्या कि आप जे छे ना कमान हमर सबके हाथ में छे, हम सब मिथिला के लेल ओ चीज करबे जे अहाँ सब सोचने नहीं छले, खुला मन से कहि रहल छी। हमरा से कोनो फर्क नहीं पड़े अहाँ सब की सोचे छी। एकटा चीज समझ लियो, मिथिला बदल रहल छे, बिहार बदल रहल छे, हिंदुस्तान बदल रहल छे, और हम सब हरेक ओ टैलेंट हरेक वर्ग में, ठीक है, चाहे भागलपुर से रहतीन, चाहे कतो भी रहती, क्योंकि पटना में स्टडी भेल तो बिहार के जते नीक से हम देख रहल छिए, वो बहुत आदमी नहीं देख पेती, क्योंकि हम बिहार के दूटा कोना में पूरा जिंदगी अपन बिता देने छिए। हम जी एकेटा चीज को क्षेत्रवादी खत्म कर दियो, और सबसे अपील छै हम सब एक छिए, संगीत के संगीत के तरह सुनबाक चाहिए। भाईजी एकेटा बात, उदित नारायण झा सर जे छथिन ओ तमिलो में गाना गबै छथिन, तेलुगुओ में गबै छथिन, ठीक छै। यदि ई क्षेत्रवादी चीज रहते तो तमिल तेलुगु में क्यों जाते उदित नारायण झा गाना गाने के लिए, ठीक है। क्यों कुमार सानू जो है बंगाली से हट के हिंदी में आते हैं, और हिंदी के बाद जो है, ठीक है, बहुत सारा भोजपुरी गाना भी गाए थे। ये क्षेत्रवाद कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। तो भैया बिल्कुल अहाँ का बिल्कुल। तो बहुत टाइम लऽ लेलहुँ, कियाकि 9:06 भऽ रहल छै। तो अच्छा कोई बात। हम एकटा चीज और जानना चाहे छी, यदि एकटा एकटा अखन हवा चल रहल छै भगवान के दया से कि बी4यू मैथिल एकटा टीवी चैनल आबै वाला छै, बी4यू ब्रांड जे छै एहि पर काज कर रहल छै, यूट्यूब चैनल जस्ट लॉन्च करलकै है, ओ कहि रहल छै हमर व्यूअरशिप रहत तऽ हम अहाँके टीवी में सेहो करते। ओहि टाइम धीरज भाई सबके याद करल जेतै, धीरज भाई सब तैयार रहथिन कि नहीं चैनल के लेल? एकदम किया ना, हम मिथिला के सेवा लेल हरदम तत्पर रहबे। हम अहाँके कह रहल छी किया, एकर रीजन देखियो। लोग इहो सोचते कि धीरज पाई कमबे लेल चाह रहल छै, लेकिन हम अभी अहाँके कहलिए ना, किछ दिन पहले हमरा पास खर्च नहीं रहे, हम कई बार दोहरेलिए, जी लेकिन भगवान के कृपा से अभी हमरा दिक्कत नहीं छै कोई चीज के। हम मिथिले जाके पैसा कमेबे ई बात नहीं छै। पूरा हिंदुस्तान नहीं, बल्कि कोरोना अगर पूरा खत्म भए जेते, पूरा वर्ल्ड कार्यक्रम होते। अभी भी लाइव शो बिल्कुल में अहाँ देख लियो, लाइव में हिंदुस्तान से लगे पाकिस्तान तक के ऑडियंस लाइव शो में छथिन, अभी बाद में देख वाह। लेबे अहाँ। तऽ हमरा साथ पूरा वर्ल्ड जुड़ल छै। लेकिन हम चाह रहल छी कि मिथिलांचल के लेल एक कुछ नीक कार्य हमरो से हुए, चूंकि हम मिथिलांचल के नाम से जानल जाऊं। किया, एक दिल में दर्द छै हमरा, जे लेल हम मिथिलांचल में अंगिका हम गाबै ले नहीं चाहे छी कभी। हम अहाँ का हारमोनियम आगा में छै, ईश्वर के साक्षी राख के कह रहल छियै। हम अंग प्रदेश के, अंग प्रदेश भी कहल जाए भागलपुर का, बिल्कुल मिथिलांचल अंग कहल प्रदेश जाए के जी मिक्सअप कहल जाए। जी जी। ज्यादातर अंग ही कहल जाए, चूंकि उधर अंग प्रदेश हो जाए छै। तऽ हमरा पास अंग अंग प्रदेश के मात्र 2टा गाना हम गाबै छी, बस मात्र 2 गो अंगिका गाना, मात्र 2, वहूं कभी पूरा पूरा एक के गो। इतना लोग बुझ रहा है, खुल के बतलिए। लेकिन मैथिली गाना हमरा पास कम से कम 50 से 100 गाना तैयार है। एकर की बिल्कुल मतलब हुआ सके छै, अहाँ सोचियो कि हमरा अंग प्रदेश में कार्यक्रम नहीं हो छै? ज्यादा हेते थे मिथिला से। नहीं है छै, अंग प्रदेश में बिल्कुल ज्यादा है छै, सही में हो छै, ज्यादा पाइयो हेते। ढेर भेटे छै वहां ओता। जी जी अब वहां कर जी भाषा से हम अवगत छी, वहां कर भाषा खूब फटफट बोल लेबे। लेकिन हमरा रुचि मिथिलांचल से एहि लेल छै कि अंग प्रदेश तो हमर छिकबे करे, जी अंग प्रदेश में जन्म लेबे करलिए। मिथिलांचल हमर नानी गाम भेले, हमर माँ नहीं छै, तो मैथिली भाषा के ही अपन माँ समझे छी हम। चूंकि माँ जब बोलत रहे मैथिली भाषा, या माँ के साथ जब नानी गाम जाए रहिए हम,
तो हमरा ई लागे छै कि माँ मरला के बाद नानी गाम के महत्व कम भए जाय छै, अहाँ जानते हेबै ई बात। पेज के नामो छै नानी नानी के कहानी छै ना, नानी के कहानी है ना, नानिये टा अभी जिंदा छथिन। हम जेबो करबै अगला महीना मधुबनी जा रहल छियै नानी से भेंटो करे ला। जी हम यह जान रहल छियै कि माँ चलि गेलै तऽ नानी गाम जाऊं हम बार बार, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर हमर नानी गाम के क्षेत्र भेलै, हम बार बार उम्हर हमरा जाय के मौका मिले, बार बार नानी गांव के मिट्टी के दर्शन करे के मौका मिले। आ मातृ शक्ति हुए छै, ओ शक्ति के स्पर्श करे के मौका मिले, एहि लेल हम मिथिला से ज्यादा जुड़े चाहैत छी, यह रीजन छै। यहाँ के फीलिंग हम देख लेलहुँ, जेना मैथिली देखो अहाँ जे बजै छियै ने, ओहिमे कतौ ने कतौ टोन जे छै भागलपुर के अबै छै, लेकिन जेना गबै छियै तो पूरा प्योर जे छै ओ मिथिला के टोन, जे मैथिली जे हम सब बाजि रहल छियै जी हमरो सबसे जी बेहतरीन, कियाकि कतौ ने कतौ अहाँके माँ के आशीर्वाद जे छै अहाँके संगे बनल यऽ, ओ चाहै छथिन कि मैथिली भाषा के लेल अहाँ काज करियौ, और मैथिली भाषा के अहाँ मैथिली भाषा के जानल जाय। बहुत एहन रत्न छथिन जिनका नाम से जानल जाय छै, ओहिमे धीरजो भाईजी के नाम जुड़े, और हम हरेक मिथिलावासी से कहऽ चाहै छियै ई क्षेत्रवाद कतौ ने कतौ खत्म हेबाक चाही, कियाकि मैथिली एकटा एहन, भाईजी की बतेबी अहाँके, हमरा सबके पास ग्रामर ये, ठीक छै, ऑलरेडी मिथिला के पास लिपि छै, तिरहुत लिपि छलै अपना सबके पास, एहि से आदमी IAS बनै छै, ग्रेजुएशन करै छै, हम अहाँ कोनो चीज से कम नहि छै हमर भाषा, लेकिन कतौ ने कतौ आदमी जे क्षेत्रवाद में बनि के रहि गेलै, मतलब जागरूकता कमी भेलै, सबटा चीज खत्म। भोजपुरी के आइ के टाइम में कम से कम 50 न्यूज चैनल छै, सैटेलाइट वाला देख रहल छै, कतेक न्यूज चैनल छै, कतेक सारा मूवी चैनल छै, मैथिली के कतौ दूर दूर तक नहीं देख रहल छै, कतौ ने कतौ किछु चंद आदमी के घटिया राजनीति के वजह से मैथिली जी के बुरा बिल्कुल हाल छै, किछु बिल्कुल चंद सही बात। आदमी छथिन, बाकी जतेक आदमी के दिल में छै सब इएह चाहे छै मैथिली आगू बढ़े और मैथिली में अपना से धमाल कऽ दिए। लेकिन भाईजी अहाँके लागि रहल वक्त बदलि रहल छै, तखने नानी के कहानी पेज जे छै कनी आगू अप्रोच कर रहल छै, हमसे अलग थिंकिंग के साथ आयल छी भाईजी। तभिए तो देखिए अहाँ के सोच बिना अहाँ के कहने, अहाँ दिन में हमरा कहने रहिए कि शेयर करू, हम शेयर नहीं करे छी अक्सर, चूंकि बहुत बात छै अहाँ के, हम की बहुत कहूँ छै, यहाँ हम बहुत बात समय छै, हम बहुत शेयर कम। जी शेयर हम कहियो नहीं करना चाहे, खोल के देख ली पेज, अहाँ के जी बात से प्रभावित हुआ, चूंकि प्रभात जी के प्रभुत्व छै यहाँ पर, प्रभात जी के इतना सपोर्ट मिलले हमरा जेकर वर्णन हम करे नहीं सके छी यहाँ से। से भाईजी हमरा पता बहुत चलल स्नेह, भाईजी, बहुत और स्नेह। हम गौरवान्वित छी कि अगला शनिनो के सब किछु ठीक रहते तो हुनके देल एकटा कला, शीला झा दीदी जे छथिन देखै छलखिन नॉर्वे से, नॉर्वे से छथिन हाँ जी। ओ सैटरडे के, अगला सैटरडे के लाइव हेथिन पेज पर, अच्छा अच्छा ऑलमोस्ट अच्छा प्लान अच्छा। भ गेल छै, तो ओ प्रभाते जी के देन छै, प्रभात जी बहुत मेहनत करै छथिन, और मिथिला मैथिली के लेल समस्तीपुर, अब की कहलो समस्तीपुर के जे दरभंगा समस्तीपुर के 1.5 घंटा के रास्ता नहीं छै, ओकरो कतेक आदमी मिथिला के पार्टनरशिप की कऽ सकै छियै, थिंकिंग केना हाँ बदल छियै, तो ओहिके लेल जागरूकता हम सब कऽ रहल छियै। भाईजी आब अबै वाला छै होली, ठीक छै, आब ई चलि रहल छै फगुआ मास, तऽ होली जी में जे छै तऽ किछु एकटा हेबाक चाही, होली के बाद किछु और बातचीत कनी हेतै, हम चाहै छी जी तऽ होली के अहाँके एकटा माहौल बना दियौ एक बेर। जी जी। जतेक आदमी जुड़लो हैं सबसे एकटा अनुरोध कि वीडियो को शेयर करियो ज्यादा से ज्यादा, और भाईजी के यूट्यूब चैनल छै ओकरा सब्सक्राइब करू, और यदि मोन लागत नानी कहानी यूट्यूब चैनल सेहो छै ओकरो सब्सक्राइब करियो, वहां पर साथ देबै तऽ बहुत अच्छा रहत। और अगर यूं कहा जाए तो जहां पर खुशी है, जिस दिन खुशी है उसी दिन होली है, और अभी तो होली का मौसम चल ही रहा है, तो ऐसा लग रहा है हमारे कुंदन जी की मुस्कुराहट से कि अभी होली खेल लें आकर के। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया,
कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में गोरी रे रसिया, आज बीरज में गोरी रे रसिया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में गोरी रे रसिया, आज बीरज में गोरी रे रसिया। धीरज भाईजी सबसे पैघ बात ई छै कि जते काल इंटरव्यू भेले ओहिमे एकटा चीज सुनलिए, एकटा वर्ड नीलू भाभी के बारे में, ठीक छै। हम अहाँ से रिक्वेस्ट एकटा जरूर करब कि एक दिन अहाँ दुनू गोटा एक संगे लाइव एबे, और ओहि के बाद जे छै अपना सब एकटा धमाका कहियो जे अहाँ तो बहुत बिजी छी, कहियो फ्यूचर में, ठीक छै, 2 महीना जइया हेतै कि शो तो जी 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 बस हम प्रभात जी से तो हमारा कंटिन्यू बात होते रहल छै, उनका सब हमारा शेड्यूल बारे में पता छै। प्रभात जी के हम जे छै बात करते रहबे, प्रभात जी के बताए देवे कोनो दिन आवे छिए जब, है ना, यही महीना चाहे अगला महीना जब भी होता। हाँ जी भाईजी, हम एकटा चीज बताओ, अहाँ जे पेज पर एलिए, अहाँ के केहन एक्सपीरियंस लागल, किछ अलग हम सब कऽ पाबि रहल छी कि नहीं मिथिला मैथिली के लेल? जी बिल्कुल, अहाँ बिल्कुल अलग कर रहल छी, ताहि लेल हम कहलहुँ कि हम शेयरो केने छियै कि नीक काज भए रहल छै। नीक काज में नीक काज जे भी हुए छै, हम लोग कहै छियै ना कि यज्ञ करना छै, यज्ञ, नीक काज के दोसर नाम छै यज्ञ, जी भाई, है ना। तो यज्ञ में एक आहुति, यानी हम लोग सबसे यह कहबे जे ऑडियंस लाइव शो में जुड़ल छथिन हुनका से कि एक आहुति शेयर के दे दियो अहाँ यज्ञ, जी 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 जी, है ना। जी भाई जी, यज्ञ में एक आहुति शेयर के दे दियो। यज्ञ में खर्चा भए रहल छै कुंदन भाई के, खर्चा भए रहल छै धीरज जी के, अहाँ के किछ नहीं लाग रहल छै, बस एक आहुति अहाँ दे दियो, शेयर रूपी आहुति, है ना। तो बस यह अहाँ के एक आहुति से वातावरण पूरा शुद्ध भ जाए। चूंकि ई कार्यक्रम से अभी एक भी पक्षपात, जातिवाद, धर्मवाद, लिंग भेद, रंग भेद, कोई भी भेद की बात नहीं है। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जिले के और बहुत सारे मैं चाहता हूँ कभी हम लोग कुछ देर हिंदी में ही बात करें, ठीक है। हाँ। मैं भी कंफर्टेबली बात करूं कुछ हिंदी ऑडियंस के लिए, बहुत लोग तो हिंदी में सुने भी नहीं होंगे, तो आज हिंदी में सुनिए। जी तो बहुत सारे लोग हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर किसी तरह का कोई पक्षवाद, कोई भेदभाव, कोई तरह का भेदभाव नहीं है, है ना। इस कार्यक्रम में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। जब मैंने हिंदी बोलना चाहा हिंदी बोला, जब मैंने मिथिला बोलना चाहा मिथिला बोला। और देखिए एक्चुअली बात क्या है भैया, मैंने जो सीखा, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम लोग कहते हैं, बिल्कुल एकदम अटल सत्य है ये। जी 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 जी। तो क्या मैथिली क्या है फिर, अंगिका क्या है फिर, भोजपुरी क्या है फिर? मैंने जो सोचा आज तक अपने लाइफ में कि अगर हिंदी मातृभाषा है तो जहां पर मैं जन्म लिया हूं वो क्या है, वो भाषा क्या है, उस भाषा को क्या कर सकता है। पंजाबी क्या है, जो पंजाबी क्षेत्र में जन्म लिया है वो क्या है फिर। तो हमने यही निष्कर्ष निकाला है। एक हम लोग एक कहावत कहते हैं कि मरे माए जिया मौसी, कहते हैं ना, आपके इधर भी शायद कहते होंगे, हमारे इधर, यानी कि माँ मर जाए लेकिन मौसी जिंदा रहे। मौसी का इतना स्नेह, इतना मीठा प्यार मिलता है मौसी से, यानी माँ के बहन से। तो हम लोग यही जानते हैं कि ये माँ की छोटी छोटी बहनें हैं, मौसी है भाषा, मौसी भाषा का आज इसीलिए ज्यादा प्यारा होता है, क्षेत्रीय भाषा ज्यादा प्यारा होता है ना। अंगिका जी में जो है उसको अंगिका, मिथिला में है, लेकिन मौसी तो मौसी है ही। हम नहीं बोले हम हिंदी, सही बात है, लेकिन उनका सम्मान भी था, उनका अपमान नहीं करें। कहीं ना कहीं जब जाते हैं तो बड़े अपमान के साथ कहा जाता है कि हिंदी नहीं, मैथिली बाजू, हिंदी सबकी बाजे छी, ई हम सब नहीं सुने छी, ई नहीं करे छी। तो केकरो अपमान नहीं करवा के चाहिए हमरा से के मंच से हमरा भेट। भैया एक पॉइंट मैं इसमें भी ऐड ये करना चाहता हूँ, यदि आज हर एक लाइव में नाम ले ही लेता हूँ, अभी अल्लू अर्जुन का जो फिल्म आया पुष्पा, ठीक है, यदि पुष्पा हिंदी में डब नहीं होता तो क्या हम लोग समझ पाते, ठीक है। तो अभी हमारा भाषा यदि अदर स्टेट में नहीं जा रहा है, तो कभी कभी मुझे भी हिंदी का यूज करना पड़ेगा कि मैं अदर स्टेट में
में पहुंचाऊं, और जो आदमी मिथिला से हैं लेकिन मैथिली नहीं समझ पाते हैं तो कुछ हिंदी के माध्यम से जुड़े, फिर मैथिली से उनको ऑटोमेटिक प्यार हो जाएगा, वहां भी हम अपने भाषा को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन भैया क्या है, राजनीति तो बहुत मतलब कुछ लोग ही हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ज्यादा लोग हैं, उनके वजह से ये सब चीज हमें झेलना पड़ता है। लेकिन सोच चेंज होगा भैया, ठीक है, क्योंकि जब पॉजिटिव इंसान मिलने लगेंगे ना तो निगेटिविटी कहीं ना कहीं से दूर जरूर होगा, ये तो मैं और मानता हूँ। कुंदन भैया, एक एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं भी एक जी सवाल पूछ लेता हूँ। जी अभी लाइव शो में मैं देख रहा हूँ अभिलाषा शुक्ला जी हैं, जिनका वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ है, जो डांस कर रही हैं, जी है ना, दोनों पति पत्नी। उसमें जो पत्नी है वो अभी हमारे साथ है, अभिलाषा जी लिख रहे हैं, बहुत सही है भैया, बहुत सुंदर विचार। क्या अगर सिर्फ मैथिली बोलते तो अभिलाषा जी जुड़ पाती नानी की कहानी पेट से? आप बताइए। वही बात है ना भैया, वही बात ये ऑडियंस नहीं समझना चाहते हैं ना, ठीक है। हमारा मैथिल शो है, मैथिल को प्रमोट करेंगे, लेकिन बीच बीच में हिंदी मुझे भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपना मिथिला का, अपना संस्कृति का, जैसे आपने पहला गाना गाया, ठीक है, वो महादेव जी जो खीर लरूसल छतिन, वो वाला गाना था, उसके हाँ, बाद जो है वो भी समझेंगी और वो भी सर्च मारेंगी, भले उनको वर्ड समझ में नहीं, फीलिंग्स जुड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिस्क्राइब तो हिंदी में भी किया है ना उन सब चीजों को, बिल्कुल तो बिल्कुल इससे बिल्कुल अपना बिल्कुल। मिथिला का ही बढ़ाई होगा। लेकिन बहुत लोग नहीं समझते कि कोई बात नहीं, जब हम लोग अब बढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे ये समझाएंगे, सबको जागरूकता फैलाएंगे। भैया आपका और फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है? जी भैया, जी जी मैं एक चाहूंगा, 1 मिनट की एक लाइन अभिलाषा जी के लिए जरूर बोले, उनका वीडियो वायरल हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, आपने चर्चा किया था। जी जी जी, एक जी, लाइन एक में लाइन बोलिए। अभिलाषा जी को जरूर आप कहें कुछ, प्लीज, आपको मैं कह रहा हूँ। अच्छा। आपने सबसे पहला सवाल वही किया था कि एक वीडियो वायरल हुआ है, वो लाइव शो में अभी हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ था। और मैं आपको बता दूं भैया, इतना स्नेह इन्होंने दिया था, मैंने वो इसकी मुझे दिख कल्पना रहा है नहीं की वीडियो थी। में, वीडियो में दिख रहा है, आपका स्वागत गीत भी मैंने सुना, जो दीदी ने हाँ। स्वागत किया था। दीदी प्रणाम, ठीक है, पहले मैं आपको मैथिली में प्रणाम करता हूँ, उसका फिर हिंदी में बताऊंगा मैंने क्या। अहाँ के हम गोर लगे छी और अहाँ से आशीर्वाद चाहे छी, क्या अहाँ के जो वीडियो देख लो बहुत निक लागल। दीदी आपने जो उस वीडियो में जो परफॉर्मेंस दिया है ना, ठीक है, वो एक नेचुरल फीलिंग है, वो आदमी कोई सीख नहीं सकता है, वो दिल से निकलता है वो चीज है, और वो देख के पूरा हिंदुस्तान वो फैल रहा है। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ और आपका भी आशीर्वाद पाना चाहता हूँ दीदी। जय हो जी। जी भैया, तो भैया आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट वगैरह क्या है, कि क्या आप जी चाहते हैं कि मतलब अभी आप क्या, और अचीवमेंट तो बहुत चीज मिलता जाता है लेकिन वो छोटा दिखने लगता हाँ है एक टाइम के बाद, जी ठीक है। जी, देखिए, अचीवमेंट, मेरा ये मानना है कि लोग जिसको अचीवमेंट मानते हैं, जिसको मानते हैं कि ये उपहार है, जी पद्म जी भूषण से लेके भारत रत्न तक का, वो मंजिल नहीं हो सकता है किसी का। अगर मंजिल होता तो क्या लता जी भारत रत्न के नाम से जानी गई है, कि भारत रत्न लता जी के नाम से जानी गई? भारत रत्न लता जी के नाम से जाने तो वो मंजिल नहीं है। कोई जी रत्न मिल जाना, कोई अवार्ड मिल जाना, इंडियन आइडल में एक अवार्ड मिल गया, सारे गाँव में, वो मंजिल नहीं है ना। कोई एक अवार्ड मिल जाना, जैसे लता जी का मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि एक कोई अवार्ड मिल जाने के बाद कलाकार रुक जाते हैं। मुझे तो ये अवार्ड मिल गया, उसके बाद वहां से फिर, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। मेरा जो फ्यूचर प्लान है, मैं आपको खुल के बता दे रहा हूं, मेरा ये प्लान है कि जो भजन, जो मेरे गुरु जी ने कहा इसी चीज का विस्तार करो, ये मेरे गुरु का आदेश है। मेरे माँ ने कहा संगीत सीखो, मैंने संगीत सीखने के लिए नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इसी तरह से, मतलब जब कोई कुछ कार्य करे और सब लोग प्रभावित हो जाए तो उनके माँ बाप कितने खुश होते होंगे, बिल्कुल है ना। भैया, बिल्कुल सच्चाई मैंने है कहा कि भैया। नहीं, मैं अब संगीत सुना उन्होंने और कहा तो मैंने किया। आज मेरा ये लक्ष्य बन गया था भैया, एक समय ऐसा था, मेरा ये लक्ष्य था कि दुनिया की जितनी माताएं हो, अभी भी मेरा ये सबसे पहला ध्येय रहता है कि दुनिया की जितनी भी माताएं हो, वो मुझे देखकर अपने बच्चे से कहे कि ऐसा ही मेरा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल मेरी भैया। जिद है और ये मेरा लक्ष्य, यही है मेरा। अब इसके बीच में जो टारगेट आता है मैं बताते जाता हूँ। ये लक्ष्य है हमारा कि दुनिया की हर एक माँ धीरज कांत को देख के कहे काश ऐसा ही मेरा बेटा होता, और मैं उस अनुरूप अपना व्यवहार भी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करता आदमी हूँ जब जी। हम भी हैं तो कुछ कसर मुझ में भी है, वो अलग बात है। मेरी कमी मुझे भी पता है, जहां जहां मैं कमजोर हूँ, मैं बार बार उस पर हथौड़े की चोट कर रहा हूँ कि वो ठोक ठाक के किसी तरह से ठीक ठाक होकर आगे निकलो। कमजोरी तो इंसान में होती ही है, बिल्कुल भैया। लेकिन फिर भी मैं अपने कमजोरियों को दूर करने का प्रयास हर वक्त करते रहता हूं। और यही सोचता हूं, मेरा लक्ष्य ही यही है कि
दुनिया की हर एक माँ ये कहे, जिस तरह से मेरी माँ कही कि वो बच्चा कितना बढ़िया गाया और सब लोग खुश हो रहा है, दुनिया की हर एक माताएं कहे कि धीरज कांत जैसा मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। और गुरु जी का दूसरा आदेश है कि जो तुम गा रहे हो, इसी को तुम विस्तार करो, कम नहीं है तुम्हारे पास। व्यक्ति को जब लोहा मिल जाता है तो पीतल की ओर बढ़ जाता है, पीतल मिलते ही लोहा छोड़ देता है लोग, और पीतल के बाद जब तांबा मिलता है तो पीतल को फेंक के तांबा पकड़ लेता है। अब देखिए उसमें होता क्या है, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भैया, तो जी उसमें सब कुछ सारा धन का खजाना खोल दिया था बाबा नंद ने। कहीं पर चांदी लुटाया जा रहा था, कहीं सोना, कहीं हीरा, कहीं गाय, कहीं बैल, कहीं कुछ। तो कुछ लोग चांदी लूट के जा रहे थे, कंधे पर चांदी का बोरी रख के भर भर के सिक्के जा रहे थे। तो दूसरे ने कहा कि भैया चांदी लूट के जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वहां सोना लुटाया जा रहा है, चांदी फेंका, सोने की तरफ चल दिया। और जब चांदी फेंक दिया, सोना का बोरी कंधे पे लग के चल दिया, तो दूसरा आगे बढ़ा तो देखा भैया तुम इस सोने के चक्कर में क्यों पड़े हो, वहां हीरा लुट रहा है, तुम हीरे के चक्कर में जाओ। वो हीरा के चक्कर में वो सोना फेंक दिया, हीरा के चक्कर में गया, हीरा लेते लेते फिर जवाहरात में गया, जाते 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 शाम हो गया, सब कुछ फेंकता चला गया, सब कुछ फेंकता चला गया। तो ये व्यक्ति में जो उद्देश्य होना चाहिए, कोई हीरा नहीं, कोई जवाहरात नहीं। हमारे गुरुजी ने लिखा है कि जिसमें चमक अधिक होती है वो ही सोना होता है, जिसमें चमक अधिक होती है वो ही सोना होता है, चमक के पाछे जो जाता है जीवन भर वो रोता है। जी भैया। अब हम ये देखेंगे उसमें चमक है, किसी के मतलब किसी के रुतबे को देख के, किसी की शोहरत को देख के हम अपना टारगेट वही बना लें। हमको अंबानी बन जाना है तो हमारे पास अपना जेट विमान हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम लता जी बन जाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा। हम बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएंगे, हम न्यूटन बन जाए, नहीं। अपने अंदर के टैलेंट को मैंने पहचाना, और माँ के आदेश पे तो मेरा सबसे पहला मिशन ये है। दूसरा ये है कि गुरुजी ने कहा है कि तुम इसी चीज को आगे फैलाओ जो तुम्हारे पास है। इसीलिए आप जितना भी मेरा गाना सुनते होंगे, ज्यादा से 99% हारमोनियम तबला पे। मैं इस स्टेज से जो रिकॉर्ड करता हूँ हारमोनियम तबला, मैंने शुरू से वही सीखा, वही चीज गा रहा हूँ। और गुरुजी ने कहा कि अच्छी चीजों को फैलाओ, और आज मेरा यही ध्येय है, दूसरा ध्येय, कि जो चीज हमारे पास है उसको लेकर के देश विदेश पूरी दुनिया में हम जाएं और इसी चीज को गाएं, और वहां के लोग ये कहे कि नहीं यही सही है, या ये भी सही है। या तो कहे कि यही सही है, इसमें सुकून मिलता है, या ये कहे कि नहीं धीरज जी वो भी सही था तो ये भी सही है, ये भी कम नहीं है किसी से। ये मैं भैया एक करना चीज और चाहता हूँ। बोलते हैं, आज मॉडर्न तो हम लोग भी हैं, ठीक है, मॉडर्न तो पूरा दुनिया हो गया क्योंकि अपग्रेड होना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो प्योर, जो तबला हारमोनियम के साथ जो वॉइस मैच होता है ना, वो कभी भी वो डीजे बॉक्स पे वो मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, जी जी। ये तो समझना पड़ेगा। और एक दौर आया जरूर है कुछ दिनों से, लेकिन आप एक देखिए ना कि रिमिक्स का दौर भी अब जाने वाला है, और आदमी फिर उसी प्योरिटी की तरफ जाना फिर वापिस हो गए सब। ठीक है, और होगा ही ये, यही होगा कि आदमी प्योर चीज ही देखेंगे। और इन सब जी चीजों से घबराना नहीं है भैया। आपका जो सॉन्ग का जो क्वालिटी है ना, वो कोई मैच नहीं कर पाएगा, एक प्योरिटी है उसमें। तो भैया मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, मैं तो बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि मैं किन से बात, क्योंकि मैं आपको बहुत बड़ा फैन था, और शायद आप व्हाट्सएप चेक करिएगा ना तो 2 साल पहले भी मेरा एक मैसेज आया होगा। ओह। मैं आपको रिवील कर देता हूँ, ठीक है, कहीं से नंबर मिला आपको, यही चीज। लेकिन अच्छा। उस टाइम मैं खुद फ्रंट पे नहीं आता था, जस्ट लाइव करवाता था, वो मुझे ठीक नहीं लगा। मैं सोचा कि यदि मेरे पेज पे कोई आ रहे हैं ना तो उनको भी मुझे कुछ देना चाहिए, तो उनका जीवनी समझू, ये सब समझने के लिए मैं भी आज 15वां एपिसोड कर रहा हूँ। तो भैया ये ठीक ठाक कॉन्फिडेंस मेरा भी जा रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा जा रहा है इसको। मतलब कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने कहा ना कि वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से बड़ी चीज है जो आप में है। क्योंकि जी भैया। आप जो कर रहे हैं इसमें ऐसा, पता नहीं, आपने मुझे पहले भी कहा था कि कैसे समय बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आपने कहा था जी मुझे। और जी जी देखिए भैया। 9:30 बज गया है, मैं इतना देर पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूँ। और मतलब आपसे बात करके ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा जी लग रहा जी, है कि दो मित्र बैठे हैं, है ना। बात कर और रहे हैं। कॉफी का कप आगे रखा हुआ है, गरम गरम मेरे फेवरेट पकौड़े रखे हुए हैं, खा रहे हैं, जी पूरा अपना जी। जीवनी में घुस गए हैं पीछे।
जी भैया, दुनिया कॉफी विद करण देखता है, एक बार दुनिया को भी चांस दे। ठीक है, मिथिला का बात कुंदन के साथ बिल्कुल देखने। बिल्कुल मिलेगा, हम आपके साथ हैं। और पूरी दुनिया देख लीजिए, अभी नॉर्वे से शीला जी हैं, पाकिस्तान से फरीना जी हैं, उत्तर जी प्रदेश से अभिलाषा शुक्ला जी हैं, इतने दूर दूर से झारखंड से हमारे चित्रंजन भैया हैं, दिनेश झा माधव जी देख लीजिए लाइव शो में जुड़े हुए हैं, जी जिनके गीत को मैंने गाया है। और इतने अच्छे राइटर हैं दिनेश झा माधव जी, मिथिलांचल के हैं, और अभी हमारे साथ लाइव शो में जुड़े हुए हैं दिनेश झा माधव जी। और इन्होंने निस्वार्थ भाव से एक दो गीत मुझे दिया है भैया, मैं क्या कहूँ, दिल से मैंने गाया है। उसमें से एक गीत ये भी है कि ये नैना लड़ा के अमर जान ले लिए, कि ये नैना लड़ा के अमर जान ले लिए, ये भी गाना उसमें से। और मुझे बहुत अच्छा ये गाना लगता है, आपने नहीं सुना होगा तो जरूर सुनिएगा। मैं सुना दिनेश हूँ, झा जी। लिख के रखा हुआ था ये गाना, लेकिन हम लोग बोले ना कि हम लोग जो बात करते, मेरा क्या भैया, एक फोकस मेरा ये भी रहता है, जैसे आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया है ना, उसको एंड तक पहुंचाना, उसको बीच में नहीं छोड़ना। तो मेरा बहुत सारा गाना भी लिखा हुआ था, लेकिन पार्ट 1 है भैया, पुष्पा का भी पार्ट 2 आ रहा है, अपना भी पार्ट 2 आएगा, उसमें एक नया किरदार का भी एंट्री होगा, भाभी जी हाँ का, फिर दोनों तीनों जन बैठेंगे, और फिर वो उसमें बाकी जो बचा हुआ बात, उसमें धमाल करना ही है भैया। हाँ हाँ, आप बिल्कुल लोग बिल्कुल ये, मैं चाहता हूं कि मेरा दिल से इच्छा है, एक दिन आप और जुड़िएगा, तब तक ये और बिल्कुल। पेज अभी फैल रहा है, पूरा इंडिया में फैल रहा है, हम चाहते हैं कि और भी जगह जगह तक फैले। तो भैया चलिए, आपका भी और टाइम है, क्योंकि जी भैया। और हम ये चाहेंगे, मेरे दिल की जो इच्छा जग रही है अभी, जो भाव मेरा जग रहा है कि मैं जब मधुबनी आऊं, दोनों भाई एक साथ बैठ के एक स्क्रीन से लाइव आए इस पे। बिल्कुल भैया, मैं दिल्ली ये में तो, हूँ भैया। अच्छा आप दिल्ली में रहते हैं, हाँ, तो क्या बात, बदलपुर। बदरपुर में है, तो किसी दिन साथ बैठ के लाइव आएंगे, वो ज्यादा आ- और अच्छा रहेगा, एकदम पूरा आते हैं, स्क्रीन कोई पे आएगा। आपके घर पे आते हैं, वहां पे बैठ के एकदम दोनों जन करते हैं एकदम एक दिन लाइव। एकदम स्वागत है, बिल्कुल। नेक्स्ट लाइव वहीं से होगा, मिथिला का बात कुंदन के साथ, आपके साथ बिल्कुल। जब प्लान बनेगा, आपके घर पे पहुंच के लाइव करते हैं भैया। ठीक हाँ, है। वो ज्यादा और अच्छा रहेगा। नीलू जी जी भी भैया, उसमें रहेंगी, है ना, जी जी तबला जी भैया, वादक भी उसमें रहेंगे, पूरा धमाल मचेगा। जी भैया, जी भैया। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, तीसरा जो होगा, उसमें एक और नए किरदार को लाएंगे। और मेरा संगीत भी अभी सीख रहा है, मेरे बच्चे का नाम संगीत है, वो भी सीख अच्छा रहा है, अच्छा। तो तीसरे बार में उनको भी लाएंगे। बहुत ही मजा आएगा भैया, आपने तो मेरा दिल क्या, भैया जाते जाते आप क्या सुनाना चाहते, एक अब मतलब टाइम तो बहुत ही ओवर हो गया है, कितने आदमी ने 1.5 GB डाटा भी हमने खत्म कर दिया होगा। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक बार लास्ट में भैया कुछ ऐसा सुनाए कि सबका दिल मोह मोह हो जाए। देखिए, आपके लिए ये लाइन मैं सुना रहा हूँ, ये लाइन आपके लिए, चूंकि आपसे जो बात करके सुकून मिला है, इसके लिए मैं सुना रहा हूँ, आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहना चाहूंगा आपके लिए स्पेशल ये लाइन, क्या दाम लगाओगे दिल का, क्या दाम लगाओगे दिल का, दिल का कोई दाम नहीं होता, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, जिसका कोई नाम नहीं होता, क्या नाम लगाओगे दिल का। क्या बात बताऊं मैं कल की, कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, क्या बात बताऊं मैं कल की, कल क्या होने वाला है पता नहीं, कल नानी की कहानी पेज का कहां से कहां क्या हो जाएगा, लेकिन कल के बाद मैं कुछ बता तो नहीं सकता, लेकिन कुंदन जी जैसा आगाज अगर कर दें, ये भी भारी है। कहते हैं, क्या बात बताऊं मैं कल की, कल क्या होने वाला है, आगाज तो अपने बस में, आगाज यानी शुरुआत,
जी जी भैया। आगाज तो अपने बस में अंजाम नहीं होता, क्या दाम लगाओगे दिल का। भैया कितना खुश हैं हम, क्या बताएं। अब लास्ट में थोड़ा मैथिली की तरफ जाते हैं। जते मिथिलावासी छलिए छलिए ने छिए, अहाँ सब देख रहे छे धीरज भाई जी का, और हुनकर एक अपील पर जरूर ध्यान देवे कि क्षेत्र में मिथिला नहीं बटल छे, तकबै तो पूरा बिहारे में मिथिला छे, बस ओकरा ताके के नजरिया बदले के टाइम छे अपन सबका। और भाईजी जे हिसाब से हमरा से हमर जे हौसला बढ़ेलखिन ह, ई अहाँ के एई एपिसोड में तो दिखाई देबे कर, अबै वाला एपिसोड में से कॉन्फिडेंस लेवल सेहो अहाँ सबके दिखाई देत कि ई जे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेलखिन भाईजी एखन, ठीक छै। तो भाईजी बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बेर फेर से अहाँ के गोर लगै छी, अहाँ एतेक साथ देलौ हमरा, और बहुत नीक लागल अहाँ से बात कऽ कऽ, और उम्मीद करै छी अहाँ बहुत बेर कहियो देलियै कि अहूँ के बहुत बढ़िया लागल, ठीक छै। और एकटा एपिसोड, तेसर एपिसोड अपना सब तक भगवान, हम एकेटा चीज चाहे छी, हमरा एकटा प्लेटफॉर्म नहीं छै जेना अहाँ कोनो नया गीत निकाली, कोनो या नया प्रोजेक्ट आवे, तो प्रमोशन के लेल आदमी अपन बड़ाई ज्यादा करे छै,